जहाँ धर्म पंथ की बात आएगी तो वहां पर लोग खिल्लियां उड़ाया करेंगे, लोग मदिरा पीना शुरू कर देंगे, मांस खाना शुरू कर देंगे। आगे कलयुग में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा। तुलसी मुनि महात्मा इस चिंता में व्याकुल थे। उधर सूत जी महाराज सत्संग सुनाया करते थे। तो हुआ क्या, कलयुग की आगमन की तैयारी थी। तो सौनिक महाराज कहने लगे, क्योंकि सौनिक जी के गुरु और सूत जी के गुरु एक ही थे, व्यास जी महाराज। इसलिए सौनिक जी कोई बात पूछने में झिझकते नहीं थे, क्योंकि जो शिष्य अपने गुरु के करीब होता है, हमेशा संग रहता है, तो वो शिष्य चाहे कैसी भी बात हो अपने गुरु से पूछ लेता है। और फिर सूत जी महाराज तो सौनिक जी के गुरु भाई थे। तो सौनिक जी कहने लगे, कि सौनिक ने कहा दयालुआ कुछ ऐसी गाथा बतलाए, जिसको सुनकर फिर सुनने को दूसरे चरित्र ना रहना। सौनिक ने कहा, सूत जी महाराज कुछ ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी बात सुनाओ, ऐसा सत्संग सुनाओ जिससे कि फिर सुनने के बाद, उसको सुनने के बाद कुछ सुनने को बकाया ही नहीं रह जाए। तो सूत जी महाराज कहने लगे, तनिक खामोश हुए और ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद कहने लगे, सुनो सौनिक जी, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आप ऐसी चीज सुनना चाहते हो तो मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व के बारे में बताता हूँ। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, इसमें 18 पुराण और जितने भी वेद शास्त्र हैं, सारे वेद शास्त्रों का सार तत्व जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में। और परमपिता परमात्मा की लीलाओं का वर्णन सारा कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कहा है